ओम गुरुवे नमः। सच करतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की कहते हुए सत्संग में मन लगना या लगाना या लग जाना, इसको समझेंगे। सत्संग सत्य मतलब जो नित्य हो, जो अजर अमर अविनाशी है, जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य होगा। भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु, और दूसरा उसके संत, ये भी जन्म मरण से परे हैं, धरती पे अवतरित होते हैं, अवतार लेके आते हैं योग माया से, इनका धरती पे आना जाना। और मायादीन जो जीव हैं सब संसारी हैं, ये 84 लाख का चक्कर लगा रहे हैं शुरू से। तो सत्संग, सत्य में दो पर्सनालिटीज हुई, एक तो भगवान, दूसरे गुरु मतलब संत। तो भगवान तो हमारे अंदर भी बैठे हैं, सर्वव्यापक बाहर भी हैं, अवतार लेके भी आते हैं, तब भी हमारा कल्याण नहीं होता। और अगर अवतार लेके आते भी हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये राम कृष्ण ये ऐसे हैं, वो योग माया के अंडर होते हैं। हमें लगता है ये भी हमारे जैसे ही खाते पीते उठते बैठते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये किसी एंगल से लग तो रही है कि ऐसे भगवान है, इन्होंने ऐसे ही अपनी अवतार लीला में 12 साल में ये 5 साल से चले गए पौणाहारी गुरु दत्तात्रेय जी के पास, रत्नों के बाहर आ गए, उनका वचन पूरा करने के लिए शात लाइया रहे 12 साल, 53 ईयर्स, 53 ईयर्स तक लखदाता जी धरती पे थे, अवतार को घूमते थे, वही मुल्तान शरीफ रहते थे। राम आए, कृष्ण आए, तो ये इतने अवतार लेके आए भी, तब लोगों ने, जन संसारियों ने इनसे क्या फायदा ले लिया। और नानक कबीर फरीद भी आए, उन पे भी इन्होंने कुछ ना कुछ उंगली उठाई। और रामकृष्ण जी आए, उन पे भी संसारियों ने अपना प्रवचन, और क्योंकि वो रजतम सत गुण के अंडर है, तो इसलिए जिस जो सा गुण जिसमें प्रधान है, वैसा वैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और 2 पर्दे जीव पे हैं, एक योग माया का उन्होंने अपने आप पे डाला हुआ है। तब जीव का कल्याण करने के लिए हमारी धरती पे वो आए हैं, अवतरित हुए हैं, उनका आना जाना है। तो अब अवतार लेके भी है, तब भी नहीं फायदा। भगवान अंदर बैठा है, सबको पता है, हर जगह इतना उपदेश होता है, तब भी बंदा चोरी करता है, झूठ बोलता है, करप्शन करता है, रेप हो रहे हैं, रिश्वत ली जा रही है। तो सुनते जा रहे हैं, मानता कोई नहीं है कि भगवान अंदर है। तो अंदर बैठा भी है भगवान, तो तब भी हमारा कल्याण नहीं कर रहा। तो हमसे क्या चाहता है भगवान? अंदर बैठा है और हम गलत काम करते जा रहे हैं, वो नोट करता जा रहा है। तो अंदर बैठने के बावजूद भी हमारा कल्याण भगवान से नहीं हो रहा। अवतार लीला चल के चलेगी। नरसिंह आए, हिरण्यकशिपु को मार के चलेगी। कश्यप वाराह मोनी अवतार हुआ, लखदाता जी है, पौणाहारी जी है, ठीक है। पर उनकी अवतार लीलाओं में लोग उनको पहचान ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते कि ये आप ईश्वर के अवतार हैं, या ये रामकृष्ण है जो 16-16 साल के घूम रहे हैं अयोध्या में, या फिर मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में, ये साक्षात भगवान के रूप हैं। तो ये सब पता ही नहीं चल पाता जीव को, कि उसकी बुद्धि में संचित कर्मों के पाप पड़े हैं, और माया के अधीन होने के कारण रजतम सतगुण का उसमें अधिपत है। तो सत्संग, तो अब ये भगवान तो तीनों अंदर बैठना भी भगवान का, और सर्वव्यापक होना भी, अवतार लेके आना भी, ये तीनों में हमारा कल्याण नहीं हुआ। और उसके नाम गुण रूप अवतार फिर क्यों लेते हैं वो? ताकि हमें उनकी नाम गुण रूप लीला धाम का सत्संग करने के लिए मटेरियल मिले, सामग्री मिले। जैसे हवन करने के लिए लकड़ियां चाहिए, घी चाहिए, और हवन सामग्री चाहिए, ऐसे ही जब भगवान अवतार लेते हैं, फिर उनके नाम के गुण का, रूप का, लीला का, धाम का, और संत का। और ये संत मतलब गुरु, ये हमारे काम आएंगे, भगवान का ही दूसरा रूप होता है, उसका नाम गुण रूप लीला धाम, ये जड़ है। कोई धाम हमारा कल्याण करने नहीं आएगा, कोई रूप हमारा कल्याण, हमारा कल्याण संत करेंगे, गुरु करेंगे, गुरुजन करेंगे। तो सत्संग, सत्य में एक तो भगवान, और भगवान अपनी अवतार लीलाएं करके चले गए। 11,000 साल में प्रभु राम ने
सिर्फ एक बार अयोध्या में लेक्चर किया था, और अहिल्या को पत्थर की जो शराब में हो गई थी उसको तारा। लेकिन तुलसीदास जी ने, जिन्होंने, और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, उन्होंने अनंत जन्म को जीवों को इसी रामायण का उपदेश देके, तत्व ज्ञान देके, क्यों उनका ही दूसरा रूप महात्मा का है, परमात्मा, तो इसमें वो अपनी अवतार लीलाएं करते हैं ताकि उनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन हो। तो संतों से जो मैंने परमात्मा के रूप ग्रंथ प्रकट किए, अब मैं महात्मा के रूप वेद व्यास बन के ऋषि मुनियों का, गुरुओं पीरों का रूप धार करके ये इसको समझाऊं, इसके अंदर का ज्ञान दूं, और जब वो फिर कीर्तन करें तो सिमरन में 24 घंटे मन इसका इतना गंदा है, 24 घंटे तो सिमरन में शुरू में जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करने के लिए वो अपनी अवतार लीला को करते हैं, क्योंकि महात्मा और परमात्मा एक ही ज्योत है। तो महात्मा के रूप में वो हमें मोक्ष मुक्ति ज्ञान देते हैं। उन लीलाओं का इस तरह से भगवान लीला करते हैं, योग माया से किस तरह से वो कर्म योगी सब कर्मों को करते हुए भी क्रोध है नहीं हनुमान जी में, और सारी लंका को जला दी सोए सोए। अर्जुन क्रोध रहित है क्योंकि ये माया के विकार है, और सारे महाभारत का युद्ध कर दिया। कृष्ण भगवान कर्म योनि है, 16,108 बीवी, 10-10 उनके बच्चे हैं एक एक बीवी से। बाद में यादव वंश खुद गांधारी के शराब से लड़ा के आपस में मरवा दिए सबको। तो क्योंकि भगवान के सारे काम योग माया से होते हैं, और वो कर्म योगी किसी भी कर्म को करते हुए विषम तापा को चक्कर मार के उठाने चले। काम पूतना जो दूध पीने आई थी 6 दिन का, उसको मार के गोलोक धाम दे दिया। जशोदा और देवकी के बराबर के ये भी मेरी माँ है, दूध पिलाने आई थी। बाबा पौड़ा शंकर भगवान आ गए, रत्नों के घर पाली बन के 12 साल गौएं चराते रहे। तो ये उस सारी अवतार लीलाएं के लस्सियां रोटियां निकाली, लखदाता जी ने निगाही पंडित का कोट ठीक कर दिया, बुदानी जट्टी को ऐसा किया, उसको संतान दी। इतने इतने बड़े चमत्कार कृष्ण में, उन सब की अवतार लीलाओं में भगवान की होते रहते हैं। वो हमें नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करने के लिए मिलती है अवतार लीला। लेकिन हमारा जो कल्याण है वो संतों से होगा, वो गुरुजनों से हो गया, उसके बाद ही हम उस लीला का आनंद मानेंगे कि ये माता रत्नों ने तो रोटियां खिला के ऐसे कर दिया, हम दुर्भाव ना करेंगे। ले गोरखनाथ बड़ा आया था लड़ने, बाबा पौना जब नहीं लड़ने आता तो सीधी नहीं होते। बाबा बालकनाथ को कौन जानता, उससे पहले कौन जानता था, कोई भी नहीं, पर उन्होंने उनको सिद्ध किया क्योंकि वो भोलेनाथ थे। वो चाहते थे कि प्रसिद्ध हो जाए, अब ये प्रकट हो जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझ के उनके कानों में छेद करने की कोशिश की। जानबूझ के उन्होंने 100 चेलों के साथ उनको घेरा डाला ताकि इनकी शक्तियां प्रकट हो। और ये चमत्कार, लोग चमत्कार को सलाम करते हैं। ये दुनिया पहले चमत्कार को देख के इनकी प्रसिद्धि हो, कलयुग में इनको वरदान है, इन्होंने भक्ति की। तो अगर नहीं पता अगर हम बोल देंगे गोरखनाथ बढ़ाया था, पन्ने देखा बाबा जी के आगे कुछ, तो वो भी भोलेनाथ के अवतार है, वो भी भोलेनाथ के अवतार है। गोरखनाथ के गुरु मशंदरनाथ, वो भी भोलेनाथ के अवतार है। तो मशंदरनाथ हो, गोरखनाथ हो, गुरु दत्तात्रेय हो, ये भी ब्रह्मा विष्णु शंकर के अवतार हैं। तो ये सारी अवतार लीला हमारे कल्याण के लिए होती है। बिना गुरु के हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ले बाबा जी घर बार छोड़ के चले गए, 5 साल में उनका फर्ज नहीं बनता था माता पिता की सेवा करें, कल्ले कल्ले पुत्र ऐसे ऐसे भी कह सकती दुनिया, तो कुछ भी कह रही। तो गुरु दत्तात्रेय के पास आए, 12 साल वहां रहे, तो क्या कहा लोगों ने, ले रत्नों ने पता नहीं केड़ा रख लिया मुंडा, पता नहीं इसको तो गौएं क्या चरानी है, सारी फसलें उजाड़ देता है, ये बैठा रहता, देखो ये भक्ति करने का टाइम, जब देखो धूने में बैठा है और गौएं ठीक तरह से चराता नहीं है, और सारे जट जमींदारों की फसलें उजाड़, ऐसा तब कहा लोगों ने। 12 साल में उधर ही वो घूमते रहे। तो ऐसा ये अवतार लीला है। पर आज जब संतों से, गुरुजनों से ज्ञान मिला, पता चला, तब उनके नाम गुरु रूप लीला का, अब ये जी मक्खन चोर लीला हो रही है, अब ये गोपियों के रास की लीला हो रही है, अब प्रभु राम धनुष तोड़ने की लीला कर रहे हैं, ये स्वयंवर लीला आ गई, ये पूतना वध आ गया,
जब गुरुजनों ने समझाया तब पता चला कि किस तरह भगवान ने, जब सब अवतारों ने, जब पौणा हरि ने, जहाँ लखदाता जी ने, और जितने भी सिद्ध महात्मा महापुरुष है, इस तरह से उन्होंने अपनी अवतार लीला को किया। बिना काम के इतनी शादियां, बच्चे हो रहे हैं। तुम सोचते हो हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक तुम सिद्ध नहीं होगे, तुम उस अवस्था तक नहीं पहुंचोगे। तुम्हें पता ही नहीं, एक बालक है, उसको बोला तो मम्मी का भी बच्चा है, पापा का भी बच्चा है, तो किस तरह से समझेगा वो? जब बड़ा होगा, उसमें काम शक्ति प्रकट होगी, तब वो समझेगा कि हाँ इस तरह से हूँ मैं मम्मी डैडी का बच्चा। पहले जो मर्जी समझाते रहो। इसलिए सत्संग, जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, तो तुम कामनाएं बना के बाबा जी के पास जाओगे, जुड़ोगे। जब कोई कामना नहीं पूरी होगी, अंधविश्वास में भटकोगे, इधर नहीं उधर चलो, उधर नहीं इधर चलो, उधर नहीं उधर चलो। तो सत्य मतलब गुरु जो हमारे काम आएगा, और भगवान। इन दोनों में से गुरु का दर्जा इसीलिए बड़ा है क्योंकि जीव का कल्याण, परमार्थ, स्वार्थ गुरु से सिद्ध होता है। गुरु ही तन मन धन शुद्ध करने तक, जैसे एक लड़की बड़ी कर दी, पढ़ा लिखा दी, एक आया हस्बैंड लड़का, उसको शादी करके ले गया, ऐसे ही गुरु जीव को ब्रह्मा बन के ज्ञान देता है, विष्णु बन के रक्षा करता है, उसके इतने गंदे अंतःकरण को अपने ज्ञान से, तन मन धन की सेवा से साफ करता है। तो भगवान तो बड़े बनाए का साथी है, और उसको बिल्कुल पाक कर देता है, साफ कर देता है, और फिर वो भगवान की गोद में उसको बिठा देता है। तो भगवान कहते हैं ये मेरा ही रूप है, इनमें कोई फर्क नहीं है, राम और मतंग एक है, रविदास और कृष्ण एक है। तो तब उसको ऐसा तत्व ज्ञान हो जाता है, तो उनको उसके चरणों में, उनके लोक में जगह मिल जाती है, क्योंकि भगवान अपनी एक प्रेरक टीम से आते हैं और चले जाते हैं लीला करने के लिए। तो अब हमारा स्वार्थ परमार्थ सत्संग, तो सत्य में हमारे काम आने वाले हैं गुरु, और वही भगवान के रूप है। जैसे दूध और सफेदी, ये दूध और सफेदी, दूध में से सफेदी नहीं निकाली जा सकती, ऐसे ही महात्मा और परमात्मा ये लीला में दो बन गए हैं, राधा कृष्ण की तरह। वैसे ये एक हैं, जैसे राधा कृष्ण एक हैं, पर लीला, प्रेम लीला के लिए दो बन गए हैं। वो जीव का कल्याण करने के लिए प्रेम के वश में भगवान, प्रेम शक्ति है जिससे भगवान हमारे वश में हो जाता है, और हम भगवान को जीत लेते हैं, पा लेते हैं गुरु की शरणागति से। इसलिए राधा कृष्ण कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा है, भगवान से बड़ा गुरु, गुरु से बड़ा भी प्रेम, क्योंकि जिसके पास प्रेम है, दिव्य निष्काम, वो कुछ भी पा सकता है। तो बात थी कि सत्संग, सत्य में गुरु हमारे काम आएंगे, और संग में मतलब अगर वो श्रोते ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण ज्ञान देंगे, तो पूर्ण ज्ञान जब जीव सुनेगा, क्योंकि जिसको ये जान लेता है फिर मान लेता है। हमारी बुद्धि भगवान ने हमें दी है, तो जिसमें हमारा ज्यादा फायदा होता है, ये 20 रुपए गिरे हैं, ये 50 गिरे हैं, हम 50 उठाते हैं। यहाँ पे 10,000 सैलरी है, जहाँ पे 1 लाख है, तो ये मानो 1 लाख वाली में 8 घंटे नौकरी करके मुझे 10,000 मिल रहा है, 8 घंटे नौकरी करके 1 लाख मिल रहा है, तो वही 8 घंटे करेगा। तो सत्संग, एक तो बेचारे सुन ही रहे ऐसे गुरुओं को, या ऐसे लोगों को सुन रहे हैं जिनको तत्व ज्ञान ही नहीं है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, तो फिर वो गलत साधनाओं में, फिजिकल ड्रिल में, जहाँ शारीरिक क्रियाओं, कोई जप तप हठ पूजा व्रत, इन सब चीजों में, कर्मकांड में ही अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद करते जा रहे हैं। इंद्रियों की भक्ति में ही वो अपने इस जीवन को खो रहे हैं। और दूसरे जो सिद्ध गुरु के पास पहुंच गए, पूर्ण सदगुरु के पास पहुंच गए, उन्होंने ज्ञान भी सुन लिया, उनको पता भी चल गया कि हम कौन है, हमारा कौन है, फिर भी साधना नहीं करते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो नित्य सत्संग उनको भी करना है। अगर उन्होंने नित्य सत्संग नहीं किया, तो जितनी उन्होंने कीर्तन प्रवचन सत्संग सुना, या सेवा की, या उनके लेक्चर सुने, सौभाग्य पावा, इस सब चीज का सौभाग्य मिला, तो अब एक कपड़ा साफ पानी से धोया उन्होंने, फिर एक दरबार, फिर आगे निंदा चुगली, ये सब उल्टी सीधी बातें करने लगे, तो उसको गंदे पानी से धो दिया उतना ही। तो चाहे वो दरबार पे हैं, तत्व ज्ञान सुनने वाले भी, अगर अपने मन को रज तम सत लापरवाहियां
में, अनधिकार चेष्टा में, नाम अपराध, गुरु दोष में जब साधना नहीं करेंगे तो उनका भी रिजल्ट यही होगा। इसलिए सत्संग में मन ना लगना ये नेचर है, क्योंकि वो तो बेचारे उनको मिला ही नहीं गुरु, ऐसा कीर्तन प्रवचन वो सुन ही नहीं रहे। वो आगे गुरु भी है, एक कोठी और आ गई, एक कार और आ गई, एक लड़का और हो गया, ऐसी राजस चीजों के पीछे भागे हुए हैं। वो समझ ही नहीं पाए हम कामना क्यों बना रहे हैं, हमें चाहिए क्या, क्यों बार बार कामना पूरी होने के बाद भी अतृप्त है, शांति है, क्यों नहीं अभी तक मन टिका। हजारों कामनाएं बाबा जी ने पूरी कर दी, पर जो सिद्ध गुरु के पास चले गए, प्रवचन सुन रहे हैं पर वो निरंतर सत्संग नहीं सुनते हैं, प्रवचन नहीं सुनते हैं, तो उनका भी पतन हो जाएगा। क्योंकि एक बंदा है, उसको तुम बांध दो टांगों से और बोलो मार्चिंग, क्विक मार्च, तो वो मार्च तो करता जाएगा, रस्सी से उसकी टांगे बंधी है, आगे नहीं जाएगा, वहीं पर चलता जाएगा। इसलिए ऐसे साधक जो डेरे आश्रम सत्संग घर में भी आके बैठ गए और निरंतर नित्य सत्संग नहीं सुनते, नाम गुण रूप लीला धाम में अपना ध्यान का, सत्संग का, मन का जुड़ाव नहीं करते हैं, जब प्रवचन नहीं सुनते, तत्व ज्ञान नहीं सुनते, बार बार इसकी रिवीजन नहीं करते, तो जो संसार में बैठे हैं जैसे उनको तो मिला ही नहीं बेचारों को, जैसे समझ ही नहीं आया, जैसे समझाने वाला ही नहीं था। और ये जो इनको है क्या सुना है प्रवचन, बार बार इन्हें प्रवचन तो जान लिया, मैं जानने से क्या हुआ, कड़ी चावल ऐसे बनते हैं, बनाने से, खाने से फिर पेट भरेगा। तो उन साधकों को भी जो श्रवण किया उसका मनन करना है और आगे भी अपनी मंजिल को साधना है। तो वो अलर्ट हो जाते हैं, पल पल हमारा कीमती है, हर पल कमाई करनी है, हर पल अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। पता नहीं कब मर जाए, आज, अभी, कल, परसों, जब मरेंगे दिमाग में जो सोच होगी उधर ही जाके जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मन को अनन्य बनाया जाए, हर वक्त निरंतर सत्संग में, निरंतर भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नाम गुण रूप लीला धाम में ही मन को रखा जाए, क्योंकि मृत्यु का कोई पता नहीं कब, अभी 1 घंटे बाद, अगर कल सुबह रात को सोए सोए कब हो जाए। तो वो साधक लोग, सत्संगी लोग ऐसी गलती नहीं करते, पर जो करते हैं फिर वो पछताते हैं, उनका भी रिजल्ट 84 लाख योनि ही होता है। तो इतने बड़े सतगुरु से मिलना, ज्ञान का सुनना, लेक्चर मिल जाना, मानव शरीर मिल जाना, या फिर उनका समर्पण शरणागति नहीं कर पाते हो तो उनका भी व्यर्थ हो जाता है, फिर अनंत जन्म उनको वेट करना पड़ता है। कोई ऐसा मानव शरीर मिले, फिर सिद्ध गुरु मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई करोड़ कल्प के बाद ऐसा सबब बनता है, कृपा बनती है ईश्वर की कृपा से।